हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे। साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत कम बचा हुआ है। तो आप लगातार मेहनत करते रहें, जिससे आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच सकते हैं। अगर आप मेहनत में थोड़ी सी भी कमी करते हैं तो उतनी ही दूरी आपके सिलेक्शन से बन जाएगी, क्योंकि आप नहीं मेहनत करेंगे तो कोई दूसरा बच्चा मेहनत करेगा। इसलिए आपको लगातार मेहनत करते रहना है। अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जो क्लासें चलाई जा रही हैं, उन क्लासों को ज़रूर अटेंड करें। फ्री क्लासेस हैं। कुछ दिनों में हम एक पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। मैंने कोशिश की है कि ऐसा कंटेंट तैयार करें जिससे आपको उस पेपर से समय में जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कर पाएँ। देखते हैं। तो आज की क्लास आप थंबनेल में देखेंगे। आज की क्लास है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद इनके संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो वो दूर हो जाएंगे। ये क्लास नंबर 10 है। इससे पहले 9 क्लासें हो चुकी हैं, तो सभी साथी उन क्लासों को ज़रूर अटेंड करें। इसके बाद इस क्लास को जारी रख सकते हैं। सभी क्लासें नए सिलेबस के आधार पर कराई जा रही हैं। कोई भी क्लास पुराने पैटर्न के आधार पर नहीं कराई जा रही है। इस डाउट से भी आप निश्चिंत रहें। तो आप देखेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का थोड़ी बेस देख लेते हैं। इसलिए देखना पड़ता है कि जो वर्ष रही, जो पेपर पिछले वर्ष में इस चैप्टर से क्या रोल रहा। तो बात करें कि आपके 2025 में 12 अप्रैल को इस चैप्टर से मात्र एक क्वेश्चन आया था। 2025 में 18 जनवरी इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे। लेकिन 2024 में 4 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आए थे। और 2024 फेज आपके 4 नवंबर वाला फेज था, उसमें 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं 13 दिसंबर को। इसलिए किसी भी चैप्टर को इग्नोर ना करें। जो चैप्टर आपके सिलेबस में है उस चैप्टर को आप ज़रूर अच्छे से तैयार करें, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपने देखा कि 2025 की 12 अप्रैल को एक क्वेश्चन आया था, तो ये भी तो देखिए 2024 में इससे 4 क्वेश्चन भी आए हैं। अगर इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं और आप इसे तैयार सही से नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें घाटा होने वाला है। अब देखते हैं चैप्टर के बारे में। तो पहले देखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड होते क्या हैं। यदि कोई संख्या, आप देखेंगे क्या, यदि कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, अर्थात कोई शेषफल नहीं बचता, तब दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड या फैक्टर कहलाती है। कैसे? जैसे जैसे आपसे बात करें 6 को, 6 है। अब 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे। अगर हम इसे 1 से डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड 6 से बाहर जाएगा, तो एक इसका 1 भी फैक्टर होगा। वहीं 6 को 2 से डिवाइड करें, जैसे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार पूरा जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। वहीं 6 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो इस 2 बार जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अर्थात उसका फैक्टर होने के लिए और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे अगर, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा और 1 आ जाएगा। तो मैंने आपसे बताया इसके फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 3 और 6। किसी भी नंबर के फैक्टर होने के लिए उससे अगर हम डिवाइड देते हैं उस नंबर को, तो कोई भी रिमाइंडर शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो वो उसका गुणनखंड होता है। आशा है सभी बच्चों को समझ आया होगा। इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं, इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आए हैं। प्रीवियस ईयर में देखेंगे आप, बहुत क्वेश्चन इससे संबंधित देखने को मिले हैं। आखिर होता क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड को समझने के लिए आप देखेंगे कि इसमें लिखा गया है, मैं 12 लेता हूँ। इसी को जैसे आप देखेंगे कि 24 है, 24 के फैक्टर क्या क्या हैं,
24 को देखें आप, 24 के फैक्टर करते हैं। कौन कौन से फैक्टर होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, एक 12 होगा, एक 24 खुद होगा। इतने होंगे। अब यहीं बात कर लेते हैं किसकी? 36 की। तो 36 के फैक्टर, एक तो 1 होगा, इसके बाद 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इस तरह लिखना होगा, 3 होगा, इसके बाद 4 होगा, इसके बाद 6 होगा, इसके बाद 9 होगा, इसके बाद 12 होगा, इसके बाद 18 होगा, इसके बाद 36 होगा। अब इसमें कॉमन देखिए, एक तो 1 है कॉमन, एक 2 है कॉमन। आप देखेंगे यहाँ पर एक अलग कलर से डिनोट करते हैं। एक यहाँ पर 1 है कॉमन, यहाँ पर 2 है कॉमन, यहाँ पर 3 भी कॉमन है। आप देखेंगे इसके बाद यहाँ 4 भी कॉमन है। इससे नोट कर लेते हैं। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, इसके एक 12 कॉमन है। इसके बाद कोई फैक्टर आपको कॉमन दिखाई नहीं देगा। तो कितने हैं? तो आपको कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कॉमन गुणनखंड हैं। ठीक है, इस प्रकार आपके गुणनखंड आपको काउंट करने होंगे। अब देखेंगे आप अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक, क्योंकि अब इसमें कॉमन उभयनिष्ठ एक गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हों तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। कैसे? इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे हम इसकी सहायता से नंबर ऑफ फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। गुणनखंड कितने हैं उस नंबर के आसानी से और सरल शब्दों शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। तो इसको अच्छे से समझना है। किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हों तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे 2 3 3, 18 के क्या होंगे? 2 3 3, यही होंगे ना। आप देखेंगे 18 के जो फैक्टर हैं 2 3 3, ये होंगे आपके 18 के फैक्टर। तो इस प्रकार हमने जाना अभाज्य गुणनखंड को। अब हम देखते हैं गुणज। किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस नंबर के मल्टीपल या गुणज कहलाते हैं। जैसे 5 के गुणज 5 10 15 20 25 30, इस प्रकार आप देखते जाएंगे। 5 का जैसे गुणज क्या है? 5 10 15 20 25, यानी इसके 5 के गुणज होते हैं। 10 के देखें 10 20 30 40 50, यानी 6 के देखें 6 12 18 24 30 36, ऐसे मतलब 6 की टेबल में आना चाहिए। कहने का मतलब यही है। अब क्या है उभयनिष्ठ गुणज क्या होते हैं? कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज कहलाती है यदि वह प्रत्येक संख्या का गुणज हो। जैसे 4 या 6 का एक उभयनिष्ठ गुणज है क्या? 48, जो 4 से पूरी डिवाइड होगा और आपके 6 से भी डिवाइड होगा। कैसे? इसके बाद आप देखेंगे जैसे इसका 12 भी हो सकता, 12 भी तो हो सकता, क्योंकि अगर इसका जैसे उभयनिष्ठ गुणज बात करें किसका? 4 और 6 का, तो 12 भी तो हो सकता, क्योंकि 4 से पूरा डिवाइड चला जाएगा और 6 से भी पूरा डिवाइड चला जाएगा, तो 12 भी हो सकता। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि एलसीएम भी आप कह सकते, उभयनिष्ठ गुणज एलसीएम भी तो हो सकता।
1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। इन बिंदुओं को जरूर याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो सभी बच्चों को इन बिंदुओं को याद रखना है, क्योंकि इसमें लिखा गया है, स्मरण रखें। रिमेंबर दीज पॉइंट। 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या बराबर होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या? प्रत्येक संख्या के गुणनखंड की संख्या निश्चित होती है। किसी संख्या का गुणज उस संख्या या प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 होता है। इस प्रकार इन बिंदुओं को सभी बच्चे ज़रूर याद रखें, क्योंकि इस यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी दिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन के कैसे क्वेश्चन आते हैं। किसी संख्या का गुणज या तो उससे बराबर या उससे बड़ा होता है। गुणनखंड नहीं, गुणज। गुणज अलग है, गुणनखंड अलग है। गुणनखंड उससे कौन कौन से नंबर हैं जो उस नंबर को काट, लेकिन गुणज होता है जो उस नंबर से स्टार्ट होता है। 5 का गुणज होता है 5, 5, 10, 15, इस प्रकार स्टार्ट होता है। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। अब जब कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है तो ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन कंप्लीट करें। तो देखेंगे आप, एक अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं। मैंने आपको अभी पढ़ाया था, तो आशा है आप इसको समझ पाएंगे। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। अभाज्य संख्या ले लेते हैं कोई। अभाज्य संख्या मैंने ली 2। देखेंगे मेरे द्वारा कौन सी अभाज्य संख्या ली गई, 2। तो 2 किस किस से कटेगी, एक तो आपकी 1 से कटेगी, एक कटेगी आपकी 2 से। मैंने बताया था कि कोई भी नंबर स्वयं का गुणनखंड होता है, तो एक तो 1 से कटेगी, एक 2 से कटेगी। तो इनके गुणन, किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, हमेशा 2 गुणनखंड होते हैं। अब इसके बाद आप देखें 18 और सेकंड क्वेश्चन है, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो 18 और 24 में 18 के मल्टीपल देखें, 1, 2, 3 मल्टीपल हैं, और 3 और 9 और 18, ये हैं आपके 18 के मल्टीपल। सॉरी 6 भी होगा, यहाँ पर 6 भी होगा और 9 भी होगा और 18 भी होगा। इसके बाद आपके 24 की देख लें। 1 तो सभी का होता है, 2 से भी कटेगा ये, 3 से भी पूरी डिवाइड होगा। तो ये मैं वो संख्या लिख रहा हूँ जिससे देने से कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी 24 में अगर इनसे भाग देंगे तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। 4 से भी पूरा डिवाइड होगा, 6 से भी पूरा डिवाइड होगा, इसके बाद 12 से भी होगा, इसके बाद 24 खुद से होगा। अब कॉमन देखिए, एक तो 1 है, 2 है, 3 है, इसके बाद क्या कॉमन है, 1, 2, 3 और 6। तो कितने कॉमन मल्टीपल हैं, 4 कॉमन मल्टीपल आपको यहाँ पर मिले। कौन कौन से, आप देखेंगे, एक तो आपका ए 1 वाला, एक 2 वाला, एक 3 वाला, एक आपका ये मिला अपन को 6 वाला। इस प्रकार आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका क्या, 4, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, 14 और 77 के बीच 7 के गुणज की संख्या क्या होगी। अब 14 से स्टार्ट करना है 7 के गुणज को। आप देखेंगे अब 14 से स्टार्ट जैसे ही करेंगे आप, 14 हैं
21, 28, 35, इसके बाद 42, 49, 56, 63, 70, अब देखें, और 77 ये नंबर हैं। ये दोनों नंबर तो पहले से हैं, अब इनके बीच की देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 कोड़ज इनके बीच में रहेंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा, आपका सी वाला। 20 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? अब 20 के गुणनखंड आप ऑप्शन से देखिए इसका, क्योंकि जिसमें 20 होगा वही गुणनखंड होगा, क्योंकि 20 भी वो नंबर भी स्वयं का गुणनखंड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका क्या कि 36 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। 36 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आप देखें। 36 के गुणनखंड निकालें, मैं सरल तरीका बता रहा हूँ 36 के गुणनखंड निकालने के लिए। प्राइम मैंने अभाज्य मल्टीपल देखिए। सबसे पहले कैसे कटेगा, 2 से 18, 2 से 9, 3 से और 3 से। तो आप देखेंगे कि 2 की पावर 2 बार और 3 की पावर भी 2 बार। तो इनकी जो पावर है उसे +1 करके इंटू कर देना है। 2 + 1 इंटू 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 9। आपके इनके गुणनखंड हो जाएंगे। 36 के 9 मल्टीपल होते हैं। अगर आप मल्टीपल निकालने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन एक सरल तरीका है। एक बार फिर कोशिश करता हूँ, जो आपके पावर है उसको प्लस, क्योंकि लेकिन यहाँ पर प्राइम होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। यहाँ पर कुछ और भी होता तो उसको भी हम करते। 2 + 1, 2 प्लस इसका इंटू कर देंगे, आपके 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। उसको टिक करेंगे। आपकी 297 गुणनखंड नहीं है, तो इसका 3 भी है। आपसे बात करें, 3 भी है, 99 भी है, 11 भी है, लेकिन 79 से नंबर नहीं कटता, इसलिए इसका गुणनखंड कभी नहीं हो सकता। इसका गुणनखंड कभी नहीं हो सकता। अब देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या क्या है। तो आपको 3 से स्टार्ट करना है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इसका आंसर होगा आपका 8। 25 से छोटे 3 के गुणज 8 हैं। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड होता है आपका 1। 80 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे। 80 के अभाज्य गुणनखंड आपको मिलेंगे कौन से देखने को, यहाँ को आपका आंसर है ए वाला, क्योंकि 16 होना है। 16 पंचे 80 होता है। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। तो अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे, ए वाला राइट आंसर होगा। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 1000 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे। तो 1000 के अभाज्य गुणनखंड होंगे कौन से, आपके जे है कौन सा, डी वाला। ये है 5 5 जे 25, 25 जे 125 और 128 5 8 जा होता है 1000, यानी 125 अट्ठे 1000 होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला। इसके बाद देख लेते हैं 11। निम्न में से कौन सी संख्याओं 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो कौन सी संख्या है जो तीनों को काटे, वो होगी क्या, 4। 4 × 12, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, यानी ए नंबर है 4 वाला। आशा है मैंने 11 क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश की है। इसके बाद भी
आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं। आपका भाई हूँ, कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चे को कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।